वो जो पंडित जी थे बेचारे बड़े सीधे थे, उनके यहाँ सब चीज संपन्न थी, बस वे अपनी भार्या से बड़े परेशान थे। भार्या समझते हो? अपनी पत्नी से बड़े परेशान थे, क्योंकि वे उल्टी चलती थी और महाराज सीधे चलते थे, और महाराज बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। अब तो महाराज जी मंदिर गए तो गांव वालों ने एक मीटिंग रखी। अब गांव वालों ने क्या, जैसे चौका बाग में कथा चल रही है, ज्यादा दूर नहीं जाओ, चौका बाग में लौट के आ जाओ। तो चौका बाग में एक मंदिर में कहीं मीटिंग हुई, पंडित जी को बुलवाया गया कि महाराज ललितपुर से और गाड़ी जा रही है, आपको भी चलना है, पूरा गांव जा रहा है तो आप कहाँ रह जाओगे। अब पंडित जी अपने मन में विचार करने लगे कि अगर मैं घर जाके न्यों कहूं कि गांव वाले सब गंगा जी जा रहे हैं, बेचारे पूरे दिन गणित गुणा भाग लगाते रहे कि मैं घर जाके क्या कहूंगा जब मेरी घरवाली तैयार हो। सीताराम कहते हुए घर को पहुंचे। पहुंच करके और पंडितानी ने भोजन की थाली आगे लगाई। पंडित जी कहने लगे तुमको एक बात बताऊं, अब वो उल्टी चलती थी। पंडितानी कहने लगी मुझे कुछ बात मत बताओ, तुम तो भोजन करो, चुप सो जाओ। पंडित जी बोले बात तो सुनो, पूरा गांव जो है वो पागल है गए और मानी क्यों कि पूरा गांव गंगा जी नहावे जा रहा है, पर लेकिन हमने तुमने कोई पाप थोड़ी करे सो हम जाएंगे, हम तो अपने घर रहेंगे बढ़िया। तो पंडितानी कहने लगी वाह जी वाह, जब पूरा गांव गंगा जी जा रहा हो तो हम क्यों रह जाएंगे, हम कहो तो कम है का। पंडित जी तो जाको डोली रही, माने कि एक काम तो बन गया। फिर पंडित जी ने कही कि देखो गंगा जी में सब जा रहे हैं और जो कह रहे थे कि बढ़िया होटल पे भोजन करेंगे, घर को तो रोज ही खाते हैं। माने कि वाह जी वाह, तो बाबरे है गए, होटल पे खाएंगे, अपन घर से बढ़िया देसी घी की पूड़ी बना के ले चलेंगे, बगल में टोसा और किसका भरोसा, अपने टोसा बना के ले चलेंगे। माने की दूसरी बात बन गई, क्योंकि पंडित जी बाहर का खाते नहीं थे। अगर वे सीधे से कहते कि पूड़ी बना के रख के ले चलियो तो पंडितानी मने करती थी। माने की दो बात बन गई। अब तीसरी बात ये है कि बस के काज पैसों चाहिए। माने की सुनो, गांव वाले सब बस में सीट पे बैठ के जाएंगे, पर हम पे फालतू पैसा थोड़ी है, हम तो आराम से कहता हूँ केबिन में बैठ हम और बढ़िया सीट लेके जाएंगे। अगर वे सीट में बैठ के जाएंगे तो हम स्लीपर लेके जाएंगे। यानी कि तीनों बात पूरी है गई। अब तो सब लोग गंगा जी पहुंच गए। पंडित जी खुशी खुशी में जे भूल गए कि जो उल्टी चलते हैं। अब तो भगतानी जब नहावे के लिए, जब स्नान करने के लिए समझा रहे तो सब पार पे नहा रहे। पंडित जी के मुंह में से निकल गई कि भाव ज्यादा जोर को है, गंगा जी को ज्यादा गहरी है, कूद के मन नहीं हो। वानी बाजी बा 1 रुपये में धुआं कर दो, 1 रुपया खर्चेगा, सो कूद के नहीं नहाए तो फिर क्या फायदा। इतने में घाट पे और गोल चक्कर बना हुआ था, उस पर गई, अपने वस्त्र रखे और वहीं से कूद गई। अब जैसे ही कूदी तो भाव जैसे सीधा था तो गांव के लोग सीधा भाग रहे थे, पंडित जी उल्टा भाग रहे थे। गांव के ने कही पंडित जी बहके थे जागी, भाई तुम्हें ना पता मैं सुसरे हो, वो उल्टी चलती बहके उल्टी गई होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने का भाव ये है
कि अगर काऊ को सीधी सीधी बात बताओ तो वो समझ में नहीं आए, और काऊ को उल्टी शिक्षा दे दो तो वो जल्दी समझ में आए। क्योंकि घर का ज्ञान जरा देर में काम करता है और बाहर का ज्ञान जल्दी काम करता है। तो लौट के आते हैं कथा की ओर। तो आज अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम रथ में बैठ कर के गए। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो कृष्ण और बलराम ने और रथ में से छलांग लगाई, छलांग लगा करके कूद गए। अक्रूर जी कहने लगे कि लाला तुम हमारे साथ हमारी कुटिया में नहीं चलोगे? तो लाला ने कहा कि काका जी समय आने पर तुम्हारे घर भी आएंगे, अभी जिस काम से आए हैं वो काम कर ले। जैसे ही कृष्ण और बलराम कूदे तो उनके भी ग्वाल बाल मिल गए। अब ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को देखें और अपने आप को देखें, मान की देख भैया हम तेरी संसार में आए हैं, तेरे मामा के यहाँ आए हैं, देख तेरे कपड़ा कितने मलूक लग रहे हैं, तू कितना मलूक लग रहे हो, और हमारे कपड़ा देख कैसे फटे झोंग रहे हैं। अगर कितौते कपड़न की व्यवस्था है जाए तो बड़ा आनंद है जाए। तो वहीं आगे घाट पर महाराज कंस का जो धोबी था वो कपड़े धो रहा था। अब तो कन्हैया जी आगे पहुंचे जाकर के और उसको आवाज लगाई, अरे ओ मामा जी, मामा जी। अब कंस का जो धोबी था वो एकदम झुलझुला करके कहने लगा, महाराजा कंस को जो काम करना है वो मैं ही कर दूं क्या? श्री हरि। तो उसने जब ये कहा कि महाराज कंस को जो काम करना है वो मैं ही कर दूं क्या,